हेलो नमस्कार दोस्तों। AK आइडल जोन के यूट्यूब चैनल में मैं अरुण कुमार आप सभी का वेलकम करता हूं तथा आशा करता हूं कि आप लॉकडाउन के समय में घर रहकर अपनी पढ़ाई को कर रहे होंगे। तो आज हम बात करेंगे यूपी टीजीटी सिलेबस बायोलॉजी के बारे में। तो आइए जानते हैं। वीडियो को कृपया पूरा देखें। वीडियो को कोई भी स्किप ना करें। स्किप करने से आपको वो नहीं मिलेगा जो आप देखना चाहते हैं या जो सुनना चाहते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा चयन बोर्ड, एलनगंज, इलाहाबाद। पाठ्यक्रम प्रशिक्षित स्नातक, विषय जीव विज्ञान 07। यूपी टीजीटी सिलेबस 2021 एग्ज़ाम पैटर्न एंड सिलेबस के बारे में चर्चा करते हैं कि क्या है इसका एग्ज़ाम पैटर्न। तो कुल अंक जो होंगे, नंबर्स जो होंगे परीक्षा में, जो नंबर अंक होंगे वो होंगे 500। कुल प्रश्नों की संख्या वो 125 प्रश्नों की संख्या होगी। प्रत्येक प्रश्न 4 अंक का होगा। प्रत्येक जो प्रश्न होगा वो 4 अंक का होगा और समय कुल 2 घंटे का समय होगा इस परीक्षा को कंप्लीट करने के लिए। तो टीजीटी परीक्षा ऑफलाइन मोड से आयोजित की जाएगी। जो टीजीटी परीक्षा होगी आपकी बायोलॉजी की वो ऑफलाइन मोड में होगी। प्रत्येक प्रश्न बहुविकल्पीय प्रकार के होंगे जिसमें 4 विकल्प होंगे। टीजीटी परीक्षा पेपर में कुल 125 बहुविकल्पीय प्रश्न होंगे। अधिकतम अंक 500 हैं। प्रत्येक सही उत्तर के लिए 4 अंक दिए जाएंगे। प्रत्येक गलत उत्तर के लिए कोई भी अंक नहीं काटा जाएगा। यानी कि कहने का अभिप्राय यह है कि इसमें कोई नेगेटिव मार्किंग का प्रावधान नहीं है। प्रश्न पत्र पूरा करने के लिए उम्मीदवारों को 2 घंटे का कुल समय मिलेगा। नीचे से संबंधित टीजीटी विषय के सिलेबस प्रकरण की जांच कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम जानते हैं जैसे जंतु विज्ञान के बारे में स्टडी करेंगे। जैसे जंतु विज्ञान को 2 पार्ट में डिवाइड किया गया, जूलॉजी और बॉटनी। तो सबसे पहले हम जंतु विज्ञान के बारे में चर्चा करते हैं कि क्या क्या इसमें आने वाला है। तो विभिन्न संघों के निम्नलिखित प्रतिनिधियों का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन, उनका स्वभाव, संरचना तथा जीवन चक्र आदि के बारे में हम इसमें स्टडी करेंगे। सबसे पहले जो वो होगा हमारा, तो सबसे पहले जो होगा फाइलम होगा वो होगा प्रोटोजोआ। सबसे पहले तो प्रोटोजोआ में देख लेते हैं क्या क्या पूछने वाला है ये। एंट अमीबा, प्लाज्मोडियम, पैरामीशियम, युगलीना, प्रोटोजोआ तथा उनके द्वारा उत्पन्न होने वाले रोग। यहाँ तक ये प्रोटोजोआ का वर्क है कह सकते हैं। तो प्लाज्मोडियम, पैरामीशियम, युगलीना, प्रोटोजोआ तथा उनके द्वारा उत्पन्न होने वाले रोग, डिजीज़, जितने भी उनमें लक्षण होंगे, करैक्टर्स होंगे, वो इनसे संबंधित क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। दूसरा फाइलम हमारा यहाँ से पोरीफेरा। पोरीफेरा में ल्यूकोसोलिनिया, शाइकान और सिलेंटेटा, हाइड्रा, कॉम्बिलिया, ऑरिलिया, हेलमंथीज, फैसियोला, टीनिया, एस्केरिस, हेलमंथीज तथा उनके द्वारा उत्पन्न होने वाले रोग। तो इनके बारे में हम इसमें चर्चा करेंगे। नेक्स्ट है एनिलिडा, फाइलम एनिलिडा। तो फाइलम एनिलिडा के बारे में जान लेते हैं कि क्या क्या इसमें आने वाला है। एनिलिडा, नीरिस, फेरिटिमा, जोक, आर्थ्रोपोडा, तिलचट्टा, मोलस्का, मच्छर, झींगा, कीटों का आर्थिक महत्व के बारे में इससे पूछा जाएगा। नेक्स्ट फाइलम है हमारा मोलस्का। मोलस्का में मोलस्का यूनियनो पाइला से संबंधित प्रश्न पूछ जाएंगे। और इकाइनोडर्मेटा जिसमें सितारा मछली, कॉर्डेटा। यहाँ से दूसरा फाइलम हमारा शुरू हो गया है प्रोटोकॉर्डेटा। इसमें हार्डमानिया, एम्फियक्सस, वर्टिब्रेटा, मत्स्य, स्कॉलिडियन आदि। एम्फीबिया, राना टिग्रीना, रेप्टेलिया, यूरोमेस्टिक्स अथवा कोई अन्य छिपकली के बारे में पूछ सकता है। नेक्स्ट फाइलम है हमारा एवीज, कोलंबा, गैमेलिया, खरहा आदि के बारे में पूछा जाएगा। कोशिका विज्ञान,
कोशिका विज्ञान, कोशिका की सूक्ष्म संरचना, सूत्री व अर्धसूत्री विभाजन, युग्मक जनन, रिप्रोडक्शन एंड गैमिट्स, आनुवंशिकी, हेरिडिटी, मेंडलवाद, सहलग्नता व जीन विनिमय, सुजनिकी, जैव विकास के प्रमाण, विकास के सिद्धांतों, लैमार्कवाद, नव लैमार्कवाद, डार्विनवाद, नव डार्विनवाद, विकास का संयोगात्मक सिद्धांत, विकास की क्रियाविधि, उत्परिवर्तन, म्यूटेशन, विभिन्नताएं, वेरिएशंस, पार्थक्य, युगों के अंतर्गत विकास, मानव का विकास, पारिस्थितिकी तंत्र की मूल धारणाएं, मुख्य धारणाएं, प्रखंड प्रदूषण, प्रदूषण का सामान्य ज्ञान, बेसिक्स नॉलेज ऑफ पोल्यूशन, शरीर क्रिया विज्ञान, विज्ञान व जैव रसायन, बायोकेमिस्ट्री, पाचन क्रिया, डाइजेशन सिस्टम्स एंड रेस्पिरेशन क्रिया, परिसंचरण व रुधिर परिसंचरण, उत्सर्जन, तंत्रिकीय संचारण तथा अंतःवासी तंत्र का प्रारंभिक ज्ञान, कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन, वसा, एंजाइम तथा हार्मोनों के गुणों व वर्गीकरण आदि के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। संबंधित प्रारंभिक ज्ञान, बेसिक्स नॉलेज ऑफ बायोलॉजी, भ्रूण विज्ञान, एम्ब्रियोलॉजी, एफियोक्सिस, मेंढक तथा कुक्कुट के परिवर्धन की रूपरेखा, स्तनियों के अपरा, प्राणी भूगोल, मुख्य प्राणी, भौगोलिक परिमंडल तथा उनके निवासी प्राणियों के बारे में हम इसमें स्टडी करेंगे, जो आपके सिलेबस में रखा गया है। तो आगे जान लेते हैं वनस्पति विज्ञान। वनस्पति विज्ञान यानी कि बॉटनी के बारे में हम जान लेते हैं। विषाणु, वायरस की परिभाषा, प्रकृति, नेचर, पारगमन, लक्षण तथा महत्व, जीवाणु, रूप एवं आदि के बारे में पढ़ेंगे। संरचना, स्ट्रक्चर, प्रजनन, रिप्रोडक्शन तथा आर्थिक महत्व, लाइकेन और समन्वय तथा आर्थिक महत्व, शैवाल, शैवालों का वर्गीकरण, मुख्य समूह की विशिष्ट लक्षण जैसे नीरू, नील हरित शैवाल एवं झुरी शैवाल, नॉस्टॉक, क्लेमाइट, डोमोनस, वोल्वॉक्स, यूलोथिक्स, स्पायरोगायरा, उडोगोनियम, इक्टोकार्पस, बैट्रोकोस्पेम की प्रकृति, संरचना तथा जीवन चक्र, शैवालों का आर्थिक महत्व, एल्कोसोपोलम, म्यूकर, राइजोपस, कवकों का वर्गीकरण, मुख्य समूहों की विशिष्ट लक्षण, पीथियम, एल्ब्यूगो, सैक्रोमाइसीज, पेंटिसिलियम, पक्सीनियम, एगेरिकस की प्रकृति आदि के बारे में हम स्टडी करने वाले हैं इसमें सिलेबस में। उनकी संरचना, प्राप्ति, कहाँ पर पाए जाते हैं तथा जीवन चक्र, लाइफ सर्किल कितना होता, कवक तथा कवक का आर्थिक महत्व, ब्रायोफाइटा, वर्गीकरण, मुख्य समूहों के लक्षण, रिक्तियाँ, पार्कोनिसियम तथा फ्यूनेरिया की प्राप्ति और जीवन चक्र, उनका कितना लाइफ पीरियड होता है। टेरिडोफाइटा का वर्गीकरण, मुख्य समूहों के लक्षण, लाइकोपोडियम से लोजेनहा, इक्विशिटम तथा मार्सिलिया की प्राप्ति, संरचना, कहाँ पर मार्सिलिया पाई जाती है, क्या उसका संरचना होती है, इसकी बॉडी की शेप के आदि के बारे में, और उनका जीवन चक्र किस प्रकार का होता है, उनका लाइफ पीरियड कितना होता है। अनावृत बीजी वर्गीकरण, मुख्य समूहों के लक्षण, साइकस तथा पाइनस की प्राप्ति, यानी कि साइकस तथा पाइनस की प्रजातियां कहाँ कहाँ पर उपलब्ध होती हैं, कहाँ कहाँ पर पाई जाती हैं, उनकी संरचना किस प्रकार की होती है, जीवन चक्र और उनका आर्थिक महत्व, यानी कि उनसे हमें क्या फ़ायदा और क्या नुकसान हमें होते हैं। जीवाश्मिकी भूवैज्ञानिक समय सारणी, यानी कि जीवाश्मी भूवैज्ञानिक, उनका समय क्या है, सारणी क्या है, जीवाश्मों के प्रकार कितने प्रकार के होते हैं, तथा जीवाश्मीकरण, जीवाश्मिकी का महत्व, क्या इसका महत्व है, क्या इसकी उपयोगिताएं हैं। वार्निकी, अनावृत बीजियों का, बेंथम हुकर का वर्गीकरण,
बेंथमूकर का वर्गीकरण रेननकुलेसी, क्रूसीफेरी, पापा वरेसी, कैरियोफिल्लेसी, लेग्यूमिनोसी, रोजेसी, सोलेनेसी, कुकुरब्रेगी, अम्बेलिफेरी, कंपोजिटी, सोलमेसी, एक्हेंथेसी, लेबिएटी, यूफोरबिएगी, विलिएसी तथा ग्रैमिली का क्रमबद्ध अध्ययन, यानी कि इनके बारे में, इन फैमिली के बारे में हमको स्टडी करना होगा। इनसे संबंधित कुछ भी क्वेश्चंस आपके यूपी टीजीटी बायोलॉजी के परीक्षा में देखने को मिल सकते हैं, तो इसलिए हमें इन सभी को याद करना अनिवार्य हो जाता। आगे देख लेते हैं आर्थिक वनस्पति विज्ञान, यानी कि वनस्पति विज्ञान का क्या महत्व है, उसमें क्या क्या हमें बेनिफिट्स मिलते हैं। इमारती लकड़ी, रेसे, उनसे जो रस प्राप्त होते हैं, रेसे, तेल, औषधियाँ, विभिन्न प्रकार की मेडिसिन्स, तेल्स, ऑयल्स बनाए जाते हैं, वो किस काम आते हैं। तथा मसाले, लौंग, इलायची, विभिन्न प्रकार के मसाले हमें देखने को मिलते हैं। देने वाले पौधों का ज्ञान, आकारिकी तथा शरीर, जड़, तना, पत्ती तथा पुष्प के विशिष्ट लक्षण और पुष्प क्रम, उतक, टिश्यूज तथा उतक यंत्र, टिश्यूज, तना तथा पत्ती के शारीरिक लक्षण, आर्किड फाइकम तथा टिनोस्पोरा में जड़ और ड्रेसिना, अपरैंथस, बोरहा, विया तथा निकटैंथिस के तनों के विशेष संदर्भ में सामान्य तथा बेसिक जानकारी, असंगत, असामान्य, द्वितीयक वृद्धि, भौर्णिकी, लघु बीजाणु जनन, गुरु बीजाणु जनन, बीजांड, भ्रूणकोश तथा भ्रूणकोश के विशेष संदर्भ में आवर्त बीजों का बेसिक नॉलेज, क्या क्या उनके संगत व्यवहार हैं, असंगत व्यवहार हैं, उनकी बेसिक्स नॉलेज, कुछ भी हमसे एग्जाम में देखने को मिल सकता है। इनसे संबंधित प्रश्न, पारिस्थितिकी और पर्यावरण, पारिस्थितिकी, पादप समुदाय, पारितंत्र, पादप क्रमण और अनुकूलन, पर्यावरण तथा उसके मुख्य घटक और उनका मान पर उस प्रभाव क्या पड़ता, कोशिका विज्ञान क्या है, आनुवांशिकी, हेरिडिटी तथा विकास, पादप कोशिका विकास, भित्ति कोशिका कला, कोशिकांग तथा कोशिका विभाजन का प्रारंभिक ज्ञान और इनके महत्व, गुणसूत्र संरचना तथा रसायन, मेंडलवाद, सहलग्नता और जीन विनिमय, लिंग निर्धारण, उत्परिवर्तन, म्यूटेशन तथा बहुगुणिता, विकास के सिद्धांत आदि के बारे में हम इनसे संबंधित प्रश्नस मिल सकते हैं। कुछ भी इनसे संबंधित प्रश्नस पूछ सकता है एग्जामिनर। शरीर क्रिया विज्ञान, जल अवशोषण, रसारोहण, वाष्पोत्सर्जन, अनिवार्य तत्व, हास, लक्षण, प्रकाश, संश्लेषण, श्वसन, रेस्पायरेशन, कार्बनिक विलयों का स्थानांतरण, प्रोटीन संश्लेषण, नाइट्रोजन चक्र, वृद्धि, पदार्थ तथा संक्षारण, मृदा विज्ञान, मृदा रचना तथा मृदा प्रकाश, मृदा अपरदन तथा संरक्षण आदि के बारे में हमें इनसे संबंधित क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। तो इसलिए सिलेबस देखने और पढ़ने का हमारा फ़ायदा यही है कि हम इनसे संबंधित क्वेश्चंस को पढ़ें, इनकी बेसिक्स जानकारी हमारे क्लियर हो। तो आप हमारे चैनल को, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो उसको अधिक से अधिक लाइक व शेयर, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो उसको सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो इनसे संबंधित, बायोलॉजी से संबंधित वीडियो हम लाते रहेंगे जो आपके आने वाले एग्ज़ाम यूपी टीजीटी में देखने को मिलेंगी। तो हम सिलेबस बता दिया। आज मुख्य विषय यही था कि बहुत सी बच्चों की डिमांड आ रही थी कि सिलेबस लाया जाए पहले, तो इसलिए हम सिलेबस को लाए हैं। तो इनसे संबंधित टॉपिक वाइज वीडियो आपको उपलब्ध होती रहेंगी। धन्यवाद।